और देवादि देव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन चिड़िया तोता दोनों बैठे हुए थे और तोता चिड़िया से कहता है, हे चिड़िया, श्रावण मास आ गया है, कृपया करके आप मुझे श्रावण मास के सोमवार की कथा को सुनाइए। तब चिड़िया कहती है कि हे तोता, अवश्य मैं तुम्हें इस पवित्र मास के सोमवार की कथा अवश्य सुनाऊंगी, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। चिड़िया कहती है कि तुम शांत चित्त मन हो करके बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। तोता कहता है कि ठीक है। तोता शांत चितवन होकर के बैठ जाता है और अपने दोनों कानों को चिड़िया की हर बात पर लगाता है और बड़ी गौर से और बड़ी ध्यान से इस कहानी को तोता सुनता है। चिड़िया कहानी शुरू करती है और चिड़िया कहती है कि तोता, एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमक था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवारों को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में यह सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित भी हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था। धीरे धीरे से उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए जूझना पड़ गया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हम दोनों कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहां तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूं जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी, और मैंने सावन के सभी सोमवारों को न तो दिन देखा न रात देखी, दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला, और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सोमक अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया, और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर
उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, सोमक उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमक की यह बात उस नगर का राजा उस मंदिर में आए हुआ था। वही इस बात को राजा सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह सोमक के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं को श्रवण कराओगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने की हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमक को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने की नियुक्त कर लिया और अब सोमक प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमक की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो भी धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिए? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? प्रिय दर्शकों, जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिवलीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है। तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित से कहा कि आज की रात्रि में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है
और कुछ भी नहीं बच पाता है, इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं। अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करो, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। प्रिय दर्शकों, उसके अगले दिन सुबह उठकर सोमक राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमक से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो। तब सोमक उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमक से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने